सभी शिव भक्तों का मेरा नमस्कार है। इस वीडियो में हम जानेंगे सावन महीने के तीसरे दिन की कथा। तो आज दिन शनिवार, सावन का तीसरा दिन, बड़ा ही शुभ दिन है। ये करिए बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन, पूजा हो रही है, इसलिए मैं इस वीडियो में बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन करा रही हूँ, क्योंकि आपको सावन महीने की कथा के साथ साथ बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन भी हो जाए। आप सभी के जीवन में कल्याण हो, मेरी यही इच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं सावन महीने के तीसरे दिन की कथा। तो मैं अपने चैनल में सावन के पहले दिन की कथा, दूसरे दिन की कथा अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ सावन के तीसरे दिन की कथा। ऐसे ही आगे मैं सावन के हर एक दिन की अलग अलग कथाएं लेके आऊँगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सावन में अगर सावन की कथा, हर दिन की अलग अलग कथा हम सुनते हैं, तो हमें नॉर्मल जो हम पूजा करते हैं शिवलिंग की, उसमें जितना फल मिलता है, कथा सुनने के बाद वो फल दुगना हो जाता है। इसीलिए हमें सावन महीने में सावन की हर दिन की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं सावन के तीसरे दिन की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। सावन के महीने में वो प्रतिदिन सुबह सुबह स्नान करके शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा अर्पित करके पूरे श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय का जप करते थे। एक वर्ष सावन के तीसरे दिन उनके घर में अन्न का एक दाना नहीं था, बचा ही नहीं। फिर भी उन्होंने पहले भगवान शिव की पूजा की और कहा, हे भोलेनाथ, हमें आपकी कृपा से पूरा विश्वास है और आप पे बहुत भरोसा है। उसी समय एक वृद्ध साधु के उनके द्वार पर भिक्षा मांगने आए और घर में भोजन न होने के कारण ब्राह्मण दंपति उनके पड़ोस से थोड़ा आटा उधार लिया और भोजन बनाया और साधु को प्रेम पूर्वक भोजन कराया। कुछ भी खाने को घर में नहीं था, लेकिन फिर भी वो साधु महाराज को आदर और सत्कार से रखे और आसन ग्रहण करवाया और पड़ोस से मांग के लाके भोजन बना के साधु महाराज को भोजन ग्रहण करवाए। वास्तव में साधु शिवजी थे, जो अपने भक्ति की परीक्षा लेने आए थे। भक्तों की सेवा, त्याग और अटूट विश्वास देखकर भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जो भक्त सावन में सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, दूसरों की सेवा करता है और कभी विश्वास हम पे बनाए रखता है और कभी विश्वास खोता नहीं, उसके जीवन में दरिद्रता, कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से ब्राह्मण दंपति का घर धन धान्य से भर गया और जीवन सुखमय हो गया, शांति तथा समृद्धि से भर गया। गांव के लोगों ने यह चमत्कार देखा तो वो सभी भी श्रद्धापूर्वक भगवान शिव और मैया पार्वती की आराधना करना शुरू कर दिए। ये थी महादेव और मैया पार्वती के सावन में तीसरे दिन की कथा। नमस्कार। कैलाश निवासी घट घट वासी, एक नयन तो खोलो प्रभु, एक नयन तो खोलो।